अभी हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है जिसे हमें बाय सुपरपोजिशन थ्योरम सॉल्व करना है। और कल मैंने आपको बोला था कि हमें क्या करना है, तो हमें ये जो 30 ओम रेजिस्टेंस है इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कितना है वो हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें ये 30 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट कितना है, आई की वैल्यू कितनी है वो हमें फाइंड करनी। तो हमें आई की वैल्यू जो निकालनी है ये आई हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सो मैंने कल आपको बोला था कि सुपरपोजिशन थ्योरम अगर आपको लगाना है तो सबसे पहले आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो सोर्स, दोनों जगह पे सोर्स आपको लेना ही है। अगर दोनों जगह से सोर्स नहीं होगा तो आप सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे आपको दोनों जगह पे सोर्स मतलब वोल्टेज सोर्स लगाए हुए या करंट जो भी हो वो आपके पास है। दूसरी बात, आपको जो भी आपके पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है जो करंट फ्लो होने वाला है उन सब की एडिशन करनी होगी। तो हमें अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम कितने स्टेप्स में इसको सॉल्व कर सकते हैं? कम से कम हमको 3 स्टेप्स लगेंगे। कितने स्टेप्स में सॉल्व होगा ये न्यूमेरिकल? 3 स्टेप में। तो बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सो स्टेप 1, अब स्टेप 1 में क्या करना है हमें इस दोनों सोर्स में से किसी एक सोर्स को शॉर्ट करना है और किसी एक सोर्स से सप्लाई प्रोड्यूस करना है। तो जैसे अभी 30 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें से आई की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 50 ओम मैं इस समय ऑन रखता हूँ और 20 होल इस समय ऑफ रखता हूँ। सो रीराइट द डायग्राम, हमें डायग्राम फिर से निकालनी होगी। बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। ये आपका 20 ओम का रेजिस्टेंस और ये यहाँ पे जो सोर्स था उसे हमको क्या करना है, उसे हमें करना है शॉर्ट। मतलब वहाँ से हम 20 ओम का जो हमारा जो सप्लाई है उसे हम लोग शॉर्ट कर देते, बंद कर देते। ठीक है, ये हो गया आपका शॉर्ट। अभी आपको क्या करना है कि ये 30 ओम में से आपको करंट निकालना है और करंट निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो क्या है? बाय यूजिंग ओम्स लॉ। मतलब ओम्स लॉ ने बताया था हमको कि अगर आपको किसी चीज़ में से, क्योंकि उसने बताया था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो उसी हिसाब से हम लोग बाय ओम्स लॉ हम करंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो ये अगर फार्मूला आप बनाते हो तो I इज इक्वल टू वी बाय आर, और आपको टोटल करंट निकालना है, इसलिए वी टी, आई टी और आर टी। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आपको वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, एक को बंद करना है मतलब शॉर्ट करना है और दूसरे से सप्लाई प्रोड्यूस करना है। ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये हो गया। अभी दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको जितने भी करंट सोर्स दिए हुए हैं इन सबको एडिशन करनी होगी। अब आपको जब इसमें एडिशन करनी है तो ये आप कॉम्बिनेशन देख रहे होगे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन में ये दोनों सीरीज़ में, बट दिस विल बी द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दोनों के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है? पैरेलल का। तो आपको पहले क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग पहले इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल देते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आपको सॉल्व करनी हो तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो अगर इसमें हम लोग वैल्यू डाल देते हैं तो क्या होगा, 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएंगी 12। देन सीरीज़ में अब इसके साथ क्या होगा, अगर हम लोग फिर से डायग्राम के ज़रिए बताते हैं, ये 50 ओम का आपका सोर्स, ठीक है, ये आपका 10 ओम और ये आपका कितना आया 12 ओम। ठीक है, ये हो गया आपका 12 और ये हो गया आपका 10।
अब आपने इधर ही क्यों 12 रखा, तो ये दोनों की कॉम्बिनेशन जो थी उसका आंसर कितना आया, 12 वोल्ट आया। और ये 10 ओम, ये दोनों क्या हो गया अभी सीरीज़ में हो गए, तो 10 + 12 कितना होगा 22। ठीक है, अब ये ओम का हमारा क्या हो गया, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई 22 ओम। आपके पास वोल्टेज सोर्स कितना है 50 वोल्ट। अब बाय यूजिंग फार्मूला, अगर हम लोग ये फार्मूला बाय ओम्स लॉ फार्मूला सॉल्व करते हैं, सो करंट कितना निकलेगा IT = VT कितना है आपके पास 50 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 22। सो इसका आंसर कितना निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा 2.272। ये आपका क्या हो गया एम्पियर। ये निकला आपका टोटल करंट। टोटल करंट काय में से निकाला आपने, ये जो 30 ओम का रेजिस्टेंस था इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा था वो कितना है वो आपको फाइंड करना है। इसलिए अभी आपने क्या निकाला IT निकाला। तो कुछ समय जब 50 वोल्ट का सोर्स चल रहा था उस समय आपका करंट कितना लिखा 2.272 एम्पियर, ये करंट निकला है। ठीक है, सो अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें, ये तो हमारा करंट हो गया, लेकिन हमें करंट सोर्स जो है ये 30 ओम में से निकालना है। तो अब करंट कैसे, ये इस साइड में से चल रहा है, तो ये यहाँ का मतलब जब 50 ओम का रहेगा तब कितना है, तो इसके लिए हमें बाय करंट डिवीजन रूल। अब करंट डिवीजन रूल कब लगाना होता है, जब भी करंट, जैसे मान लेते हैं यहाँ से आपका करंट निकला, ये I आपका यहाँ से निकला यहाँ पे गया, ठीक है, इसमें से निकल के वो यहाँ तक आया, I आपका यहाँ तक आया। अब I क्या होगा, एक तो आगे जाएगा और एक नीचे आएगा, मतलब एक 20 की तरफ जाएगा एक 30 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ से जो करंट आया था अभी वो क्या हो रहा है 20 की तरफ जा रहा है और 30 की तरफ जा रहा है, मतलब आपका करंट क्या हो रहा है अभी डिवाइड हो रहा है। तो जैसे मान लेते इसको मैं नाम दे देता हूँ I1 और इसको नाम दे देता हूँ I2। यहाँ पे क्या है आपका टोटल करंट, ये कौन सा है टोटल करंट यहाँ से निकला और यहाँ पे आपका टोटल करंट डिवाइड हो गया I1 और I2 के बीच में। ठीक है, तो इस समय जिस समय करंट डिवाइड होता है उसी समय आपको करंट डिवीजन का रूल लगाना है। सो बाय करंट डिवीजन रूल, बाय करंट डिवीजन रूल के हिसाब से फॉर्मूला क्या बनता है उसका, x मीन्स अननोन क्वांटिटी, जो भी हो I1 हो या I2 हो I3 हो या I4 हो, तो आपको उस हिसाब से निकालना है। टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, अब अपोजिट ब्रांच किसे बोलेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने करंट को डिवाइड कर दिया है I1 और I2 के हिसाब से। ठीक है, अब हमें करंट किसका निकालना है 30 ओम में से। 30 वोल्ट का जो रेजिस्टेंस है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें निकालना है। अब फिलहाल में 30 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है I1। अगर I1 इसमें से फ्लो हो रहा है तो इसका अपोजिट कौन हो गया I2, इसका अपोजिट कौन हो गया I2। और आपको क्या बोला गया है रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, मतलब अपोजिट ब्रांच का करंट कितना होगा I2 और उसकी रेजिस्टेंस क्या है 20 ओम। और करंट कौन सा होगा, करंट ब्रांच बोला है तो करंट जिसमें से जा रहा है वो हो गया आपकी करंट ब्रांच। तो बाय फार्मूला क्या निकालना है आपको I1। टोटल करंट कितना था आपका, टोटल करंट था आपका 2.272 मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट ब्रांच का वोल्टेज ओम कितना था, ये था 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30। समझ में आ गया, 20 मतलब अपोजिट ब्रांच, ठीक है, और करंट ब्रांच कितना था 30, इसलिए 20/20 प्लस 30। तो ये आपका टोटल करंट जो आएगा I1 =
वो कितना आएगा 0.908 एम्पियर। कितना आया 0.908 एम्पियर। और यहाँ पे मैं एक इंडिकेशन दे रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों यूज़ की जाती है और इसे ऐसे क्यों दिखाया गया है, वो प्रॉब्लम के एंड में हम लोग देखेंगे। वो हम लोग कहाँ पे देखेंगे, प्रॉब्लम न्यूमेरिकल जब ख़त्म होगा हमारा, उस समय मैं आपको बताऊंगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों दिखाई गई है। सो अभी हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर ली है। स्टेप 1 में हमने देखा था कि हमने 50 वोल्ट रजिस्टर जो हमारा सप्लाई था उसमें हमने उसको ऑन रखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 50 वोल्ट को शॉर्ट कर देंगे और उसकी जगह अभी 20 वोल्ट सप्लाई को हम लोग ऑन करेंगे। एज इट इज़ डायग्राम उसी तरह से रहेगी, डायग्राम में कोई चेंज नहीं होगा। हमने पहले भी बोला था कॉम्पैक्ट करते समय डायग्राम में कोई भी चेंज नहीं होता है, बस हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि किस में से कितना करंट जा रहा है, वोल्टेज कहाँ जा रहा है, और उसके ज़रिए हम उस सर्किट को फाइंड भी कर सकते हैं और उसको छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका ये 10 ओम, ये आपका 20 ओम, ये आपका 30 ओम का रजिस्टर और ये 20 वोल्ट सप्लाई। ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। ये हो गया आपकी स्टेप 2। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग 20 वोल्ट सप्लाई में से करंट कितना फ्लो हो रहा था, जब 20 वोल्ट का सप्लाई है तब 30 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये फाइंड करना है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, 50 ओम सप्लाई था, 50 वोल्ट सप्लाई था, उसमें से 30 ओम में से कितना फ्लो हो रहा है ये हमको निकालना था। तो हमने 50 के समय का निकाल लिया है, अभी हमें 20 वोल्ट का निकालना है। एज इट इज़ प्रोसीजर वही, फिर से हमें बाय ओम्स लॉ निकालना है। तो आई टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल करंट वी टी बाय आर टी। तो फिर से वही आपको टोटल निकालनी पड़ेंगी सबकी। आपको क्या करना होगा, बाय पैरेलल। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आप निकालेंगे, अभी मैं स्टेप थोड़ा कम कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, किसके साथ निकालना है आपको, 10 × 30 डिवाइडेड बाय 10 + 30। ये क्या हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको सीरीज़ के साथ कनेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे आपकी जो आंसर आएगा देन आपका ये होगा 20। ठीक है, और ये आपका 20 वोल्ट सप्लाई। तो इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको लिखनी है। देन ये हो गया आपका सीरीज़ का। तो सीरीज़ में जब आप लिखते हो इसका आंसर आएगा 0.7272। अब इसके साथ आपको सीरीज़ में कन्वर्ट करना है और सीरीज़ की वैल्यू जो आएगी वो रहेगी आपकी 0.181 एम्पियर, सॉरी ये रेजिस्टेंस R4 और ये 20 के साथ 27.50.70। सॉरी ये आंसर जो है ये मैंने इसका नहीं निकाला है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम लोग निकाल रहे हैं, तो जैसे अभी इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये हो गया 10 × 30 डिवाइडेड बाय 10 + 30 इक्वल्स टू, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये होता है 300 डिवाइडेड बाय 40। अगर इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 7.5, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 7.5। 7.5 + 20 तो ये हो जाता है टोटल कितना होगा, टोटल होगा ये आपका 27.5। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है आपको, I4 नहीं है, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका। ठीक है, 27.5। अब आपको निकालना है IT टोटल करंट। टोटल करंट कितना है आपका, तो इसमें जो वोल्टेज सोर्स कितना ले रहे हैं 20 डिवाइडेड बाय RT कितना है आपका 27.5, तब जाके आपका आंसर आएगा 0.7272 एम्पियर। तो ये आपने अभी टोटल रेजिस्टेंस निकाला। अभी इसमें जो आपका करंट फ्लो हो रहा है, करंट इसमें इस समय आपका क्या था I1 और I2, अब इस डायरेक्शन से ले रहे हैं तो ये हो गया आपका I3
और ये हो गया आपका I4। ठीक है, मतलब I4 इज़ द करंट ब्रांच और I3 इज़ द अपोजिट ब्रांच। ठीक है, तो उसी तरह से अभी फिर से हम लोग क्या करना है, आपको स्टेप 3 में अभी आपको क्या निकालना है, जैसे हमने लास्ट में देखा था बाय करंट डिवीजन रूल। हमने क्या किया था, बाय करंट डिवीजन रूल में हमने वो फॉर्मूला लगाया था क्या, तो बाय I4 इक्वल्स टू टोटल करंट कितना है आपका 0.7272 मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट ब्रांच कितनी है आपकी, अगर हम लोग इसमें से ही ले रहे हैं ना 30 में से, तो ये हो गया आपका अपोजिट इससे 20 I3 एंड I4, तो ये होता है आपका 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें से और I3 इधर जाएगा। ठीक है, तो ये अपोजिट ब्रांच में हो गया आपका 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 30, 10 और 10 30, और ये तो अभी इसमें जो अपोजिट ब्रांच हो गया वो कितना रहेगा 10 एंड देन 30 के बीच में, तो ये हो गया आपका 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 30। ठीक है, इसको सॉल्व करना है अपने को। तो अगर आप इसको कैल्सी में सॉल्व करते हो तो आपको I4 की वैल्यू मिल जाएगी, वो मिलेगी 0.181 एम्पियर। अभी आपने क्या निकाला है, I4 निकाला है। ये किस में से था, ये 20 होल सप्लाई में से था। वैसे ही आपने 50 होल का भी निकाला है। तो स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, अभी स्टेप 3 इसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I4। ठीक है, क्योंकि I1 किस में से निकला था, जब हमारा वोल्टेज सोर्स 50 होल था, और I4 कब मिला था, जब हमारा सोर्स 20 होल था। ठीक है, तो I1 की वैल्यू कितनी थी अपनी, I1 की वैल्यू थी 0.908 प्लस I4 की वैल्यू कितनी आई 0.181। ठीक है, अब इन दोनों की जब आप एडिशन करोगे तब आपको मिलेगा 1.089 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल करंट। ये क्या हो गया आपका टोटल करंट जो 30 ओम में से फ्लो हो रहा है, और सेम डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड। अब ये डायरेक्शन जो मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको डाउनवर्ड ही की दिखा रहा हूँ। आप जब अगर वो जो अपनी डायग्राम थी उसमें आपने देखा होगा, जैसे मैं सर्किट डायग्राम निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस, देन फिर से रेजिस्टेंस, ओके, और यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस एंड देन 20 वोल्ट सप्लाई, पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमारा सोर्स जो था वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा था, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा था, मतलब पॉजिटिव गोज़ टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव गोज़ टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है कि क्लॉकवाइज में घूम रहा है, इस वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नोटेट करते हैं। तो ये अभी आपका सुपरपोजिशन थ्योरम किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में एक वीडियो बनाया था। कुछ एक न्यूमेरिकल आपको साथ में भेज रहा हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल अभी आपको होमवर्क करना है, इसको सॉल्व करना है। होमवर्क में आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, ये डायग्राम है वो आपको निकालनी होगी। ये एक आपका पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई, देन ओम 6 ओम का रेजिस्टेंस है, देन बीच में एक आपका फिर से रेजिस्टेंस, ये है 5 ओम का, और यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है वो है 3 ओम, और यहाँ पे आपको फिर से एक एक्सटर्नल सोर्स बैटरी 8 होल की, ये 8 होल पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे दिया है आपको 24 होल पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से आपको एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसमें 5 ये जो 5 वोल्ट 5 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है, 5 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग 5 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड करंट फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस 5 ओम।
ठीक है। ये 5 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपको फाइंड करना है बाय यूजिंग सुपर पोजिशन थ्योरम। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और ये होमवर्क आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप पे, जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप पे आपको इमेज मुझे भेजनी होगी। ओके, थैंक यू।